Good morning everyone. Today we'll start a new exercise 7C. So in first question you have to convert the decimals into fraction. So how to convert it, that we will study today. See exercise 7C. See question number first, 0.8. This is the decimal given to you and 0.8 you have to convert it into fraction. So see question number first, 0.8. Now see here, before one digit point is given, means you have to divide it by 10. If before 2 digit point is given, it means you have to divide it by 100. If before 3 digit point is given, you have to divide it by 1000. ओके सो इफ बिफोर वन डिजिट, अगर पॉइंट के एक डिजिट के पहले अगर पॉइंट गिवन है तो आपको उसको 10 से डिवाइड करना है. 2 डिजिट्स के पहले अगर पॉइंट गिवन है तो आपको 100 से डिवाइड करना है. ऐसे अगर आप 3 है तो आपको 1000 से करना है. ओके नाउ सी हियर, एक डिजिट के पहले तो आपको यहाँ पे 8/10 लिखना है. अब आप इसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं 2 से. 2 4 जार 8, 2 5 जार 10. सो योर आंसर इज 4/5. सी क्वेश्चन नंबर बी, 1/8. Similarly here also before one digit point is given, so you can divide here by 10. Now see 2 9s are 18, 2 5s are 10. So your answer is here 9/5. Now see question number C. See अब यहाँ पे एक स्टेप और मैंने छोड़ दिए. देखिए 1/8 डिवाइड बाई 10. जब आप इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपका पॉइंट रिमूव हो जाता है और ये हो जाता है आपका 18/10. ओके नाउ सी, अब देखिए यहाँ पे 9/5 हो गया. नाउ सी नेक्स्ट स्टेप 1.66. अब यहाँ पे 2 डिजिट्स के पहले है तो यहाँ पे आपको लिखना है 100. अब 100 है तो पॉइंट तो आपका रिमूव हो जाएगा, तो ये हो गया 166 डिवाइड बाई 100. अब आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए. 2 5 जार 10, 0, 2 8 जार 16, 2 3 जार 6. So your answer will become here 83/50. Okay. Now see question number D, 21.26. Okay, तो 21.26 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 2126 डिवाइड बाई 100. अब आप इसमें डिवाइड कर दीजिए 2 से. 2 5 जार 10, 0, 2 1 जार 2, 0, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6. So your answer will become here 1063 डिवाइड बाई 50. ओके सो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस करने हैं. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ई. क्वेश्चन नंबर ई 1.25. अब 1.25 मीन्स डिवाइड बाई 100. 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, ये हो गया आपका 125/100. 2 से डिवाइड करेंगे. 2 6 जार 12. डायरेक्टली 5 से कर दीजिए. पहले आप देख लीजिए यहाँ पे अगर इवन नंबर है तो आप 2 से कर सकते हैं, बिकॉज हियर इवन नंबर इज नॉट गिवन, सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 5. 5 2 जार 10, रिमाइंडर 2, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 0. अगेन यू कैन डिवाइड इट बाय 5. 5 4 जार 20, 5 5 जार 25. सो आंसर विल बिकम हियर 5/4. ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर एफ. See question number F you can do by yourself. G, H, I and J, that is your homework that you have to do. Now see question number second, convert the following into decimal fractions. अब आपको डेसिमल फ्रैक्शन में इनको कन्वर्ट करना है, तो हाउ टू कन्वर्ट इट. सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ 9/10 इज गिवन. ए 9/10 आपको गिवन है, तो अब देखिए यहाँ पे 1 0, इट मीन्स यू हैव टू पुट पॉइंट बिफोर वन डिजिट, तो ये हो गया आपका 0.9. बी वाला देखिए एक बार, 19/10. यहाँ पे भी एक 0 है, मीन्स 10 है, मीन्स आपको एक 0 के पहले एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है. तो 19 गिवन है तो एक डिजिट के पहले आपने पॉइंट लगाना है. सी वाला देखिए 253 डिवाइड बाई 10. तो 253 आप ऐसा कैसा लिख दीजिए, 10 गिवन है तो आपको वन डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है, तो ये हो गया 25.3. डी वाला 1279 डिवाइड बाई 10, तो 1279 एज इट इज लिख दीजिए. उसके बाद 10 है तो आपको वन डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है. ठीक है.
Similarly, you can solve this all the questions by yourself. See now question number 3. Convert the following to decimal fractions by converting the denominator to 10, 100, 1000 etc. अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपको पहले डिनोमिनेटर को 10 में, 100 में या 1000 में आपको पहले चेंज करना है, उसके बाद आपको उससे जो न्यूमरेटर है उससे डिवाइड करना है. तो देखिए यहाँ पे अगर आप 10, 100 और 1000 में चेंज करेंगे तो इट विल बी टिपिकल फॉर यू. ओके, यू विल गेट कन्फ्यूज, सो डायरेक्टली डिवाइड इट. ओके, सो डायरेक्टली कैसे डिवाइड करना है ये मैं आपको सिखा देती हूँ. सी इन क्वेश्चन नंबर 3, नो नीड टू कन्वर्ट द डिनोमिनेटर टू 10, 100 और 1000. ओके, अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो भी आपका आंसर सिमिलर आएगा जो आप डायरेक्टली करेंगे उससे. तो आप कन्वर्ट ना ही करें तो अच्छा है, अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज हियर. सी क्वेश्चन नंबर 3 ए, 3/4 गिवन है. ठीक है, अब 3/4 को आपको डिवाइड करना है. तो हाउ यू विल डिवाइड इट? सी 4 का डिवाइड आपको 3 से करना है. ठीक है, तो 4 का डिवाइड जब आप 3 से करेंगे तो 4 तो 4 के टेबल में 3 आता ही नहीं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए. पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे आ गया आपका 0. तो 4 7 जार 28, रिमाइंडर बचा आपका 2. ओके, अब यहाँ पे आपका पॉइंट ऑलरेडी है तो यहाँ आप 0 लगा सकते हैं. तो 4 5 जार 20, तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे 0.75. ओके, अब मैं आपको एक बार 10 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को, और यू कैन सॉल्व लाइक दिस. अगर आप डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 10. जब आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आप डिनोमिनेटर में आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको न्यूमरेटर में भी इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हो गया आपका 30/40. ओके, अब आप 40 का डिवाइड जब आप 30 से करेंगे तो सेम हो जाएगा. यहाँ पे पॉइंट लगा के आपको यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा. 280, रिमाइंडर बचा आपका 20. ठीक है, अब यहाँ पे आप वापस से 0 लगाना पड़ेगा. ये हो गया आपका 200. ओके, अब आप देख लीजिए कौन सी स्टेप आपके लिए ज़्यादा इजी है. तो अगर ये ज़्यादा इजी है तो आप इससे भी कर सकते हैं. अगर आपको ये वाली स्टेप आती है तो आप इससे भी कर सकते हैं. ठीक है, नो, आई हैव नो प्रॉब्लम. ओके, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस क्वेश्चन विल बी इजी फॉर यू. ओके, अदरवाइज क्योंकि ये वाला तो क्वेश्चन बहुत छोटा है इसलिए यू विल डू इट वेरी इजीली. बट इन नेक्स्ट क्वेश्चन सम डिजिट्स आर गिवन हियर लाइक 125. तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1000 तक आपको ले जाना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि आप इसी मेथड से कर लें. अब नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. 3/2. ओके, 3/2 तो 2 का आप डिवाइड कर दीजिए 3 से. तो ये तो हो गया 2 1 जार 2, रिमाइंडर 1. अब यहाँ पे आप पॉइंट लगा दीजिए. पॉइंट लगा के 0 आ गया. 2 5 जार 10, तो ये हो गया आपका आंसर 1.5. सी वाला देखिए 123 डिवाइड बाय 50. तो देखिए 123 डिवाइड बाय 50, 123.0 4 200, ये हो गया आपका 30. यहाँ पे फिर आप 0 लगा दीजिए. ये हो गया आपका 6, ये आपका 0, तो 2.46. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर डी. फोर्टीन बाई 20. ओके, तो 20 से आप इसको डिवाइड करिए 14 को. ठीक है, होगा ही नहीं तो आपको पहले यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा. ये 0 हो गया. 7 140, ये हो गया आपका 0. तो ये हो गया आपका आंसर 0.7. अब ई वाला आप देखिए 25 को आप 16 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा के यहाँ 0 आ गया. ये हो गया आपका 150, ये हो गया आपका 0 1, ये आपका 100.
तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे 0.64। अब देखिए एफ वाला 52/40। ओके 52/40 को कैसे करेंगे हम, 40 से डिवाइड करेंगे 52 को, तो ये हो गया 1/40। ओके अब यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, आपका आंसर हो गया 1.3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जी 33/50। तो सॉरी 50 है ना। देखिए 50 को आप जब 33 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा 0, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। अब देखिए 6×300 हो गया 0 3। अब यहाँ पे 0 लगा देंगे 300 हो गया आपका 0 0, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 0.66। अब देखिए एच वाला 41/500। 500 इज गिवन, तो आप डायरेक्टली इसको डिवाइड कर सकते हैं। सी 5 से आप करेंगे तो 5 1 ज़ार 5 0 0 हियर 5 8 ज़ार 40 रिमाइंडर 1, तो 5 2 ज़ार 10। अब देखिए 8.2/100 इसको हम 0.082। ओके जब हम डिवाइड करेंगे 100 से तो दो डिजिट पहले लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.082। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आई 8/125। तब 8/125 है तो आप डायरेक्टली इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 2 ज़ार 10 रिमाइंडर 2, 5 5 ज़ार 25। ठीक है 5 1 ज़ार 5 पॉइंट रिमाइंडर 3, 5 6 ज़ार 30। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 ज़ार 25, 5 3 ज़ार 15 पॉइंट रिमाइंडर 1, 5 2 ज़ार 10। अब देखिए 3.2 का आप डिवाइड करेंगे 5 से तो हो जाएगा 5 1 ज़ार 5, 5 6 ज़ार 30 रिमाइंडर 2, 5 4 ज़ार 20। तो ये हो गया आपका 0.64। ओके अब क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला 1/2। अब 1/2 को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, तो 2 डिवाइड बाई 1। अब देखिए यहाँ पे 2 की टेबल में 1 तो आता ही नहीं है, तो यहाँ पे पहले आपको 1.00 लिखना है। ठीक है यहाँ पे आपको पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पॉइंट लगा के आपको यहाँ 0 लिखना है। ये 1 ऐसा कैसा आ गया यहाँ पे, जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आपको 0 लिखना होगा। ये हो गया आपका 10, 2 5 ज़ार 10 0 0। तो हियर आपका आंसर, ये आपको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी, दिस इज माई लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड 1/5 इज इक्वल टू लॉन्ग डिवीजन मेथड से 5 1.00। ओके तो ये हो गया आपका, यहाँ पॉइंट लगाया यहाँ आपका 0 आ गया। ठीक है तो ये हो गया आपका 1 10, 0 अपन नीचे उतार लेंगे 5 2 ज़ार 10। ओके तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 0.2 इज द आंसर, हियर 0.5 इज द आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सी 3/4। तो ये 4 ये 3 आ गया 0.0। अब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आपका 0 आ जाएगा। ये 3 हो गया, ऊपर से 28 ये हो गया आपका 2। ठीक है अब यहाँ पे 2 आ गया, इट मीन्स आपको यहाँ पे वापस 0 लगाना है, तो ये हो गया आपका 20। ओके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डी वाला 5/8। 5/8 को हम कैसे करेंगे, पॉइंट लगा के 0 0 लिख देना। यहाँ पे आपको पॉइंट लगाना ही है बिकॉज 8 की टेबल में 5 आता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे आप लिखेंगे 0। ये आपका 5 ऐसा कैसा हो गया, ऊपर से 0 उतारना है। ठीक है ये हो गया 8 6 ज़ार 48, कितना बचा यहाँ पे 2, ये हो गया आपका 0, ऊपर से 0 उतारेंगे 8 2 ज़ार 16 रिमाइंडर 4। अब यहाँ पे हम वापस 0 लगा देंगे, ये हो गया 8 5 ज़ार 40, ये आपका 6.625। ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर ई।
7/8, 7/8 को हम कैसे करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया आपका 7.00, यहाँ हो गया आपका पॉइंट, यहाँ आ गया आपका 0, ये हो गया 7064, ये हो गया आपका 6 पर से 0 उतारेंगे, 8 7 जार 56, ये हो गया आपका 4, या 5 से करेंगे तो ये हो गया आपका 40, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.875। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7/8, ई तक हो गया आपका, है ना। अब देखिए एफ वाला, सी क्वेश्चन नंबर एफ देखेंगे हम, 1/4, ठीक है। सबसे पहले आपको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, तो पहले आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। 4 1 जार 4, 4 + 1 5/4। अब 5/4 को आप कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 हो गया 0.00, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगाएंगे हम, सॉरी यहाँ पे पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं, ये हो गया आपका 4 1 जार 4, तो ये हो गया आपका 4। रिमाइंड कितना बचा, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब ऊपर से हम 0 उतारेंगे और यहाँ पे पॉइंट लगेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला 0 है तो यहाँ पे आप पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 जार 8, रिमाइंडर 2, 4 5 जार 20, ये हो गया आपका 0 ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर हो गया ये 1.25। देखिए जब आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो आपको ये जो डिवीजन हम कर रहे हैं इसको भी आपको नोट करना है, ठीक है। जी वाला देखते हैं अब हम, 3 4/5, 3 4/5 मीन्स पहले इसको हम चेंज करेंगे, 5 3 जार 15, 15 + 4 19/5, तो 5 को जब हम डिवाइड करेंगे 19 से तो ये हो जाएगा, यहाँ .00 आप लगा ही देंगे, क्योंकि इट इज़ नेसेसरी टू पुट हियर 00 आफ्टर पॉइंट। नाउ सी 5 3 जार 15, ये हो गया आपका 4, ऊपर से पॉइंट के बाद 0 है तो हम इस 0 को उतारने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ठीक है। 5 8 जार 40, ठीक है, तो ये हो गया आपका 0 ठीक है। आंसर हो गया आपका ये 3.8, ठीक है। अब देखिए आई वाला क्वेश्चन, थर्टीन बाई 14, तो जब हम 14 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो ये हो जाएगा 500, 13 4 जा 52, 50, तो ये हो जाएगा 520 + 13, तो ये हो जाएगा 533 डिवाइड बाई 40। तो अब हम 40 का जब डिवाइड करेंगे 533 में तो ये हो जाएगा 40.00, हम यहाँ लगा ही देंगे, ये हो गया 3 120, ये हो गया 3 1। अब यहाँ पे हम पॉइंट के बाद वाला 0 उतारेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट, अब ये हो जाएगा 120 0, ये हो गया आपका 1। अब यहाँ पे हम वापस से ये 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम वापस से 0 उतारेंगे, ये हो गया 80 0 2, यहाँ पे आप लिख दीजिए 5, ये हो गया आपका 0 तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 13.325, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जे, 23 3/8, तो 23 3/8 को आप कन्वर्ट करिए पहले, 23 × 8, 184 + 3, ये हो गया 187/8, तो पहले 8 को आप डिवाइड कीजिए 187 से, ठीक है। ये .00 आपको यहाँ लगाना है, 8 2 जार 16, 2 ऊपर से 7 हम उतारेंगे तो ये हो जाएगा 24, यहाँ पे आपका बच गया 3, अब यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा, ऊपर से 0 उतारना है, ये आपका रिमाइंडर बच गया 6। एक बार और मैं इधर कर देती हूँ इस क्वेश्चन को, बिकॉज देयर हियर इज नो स्पेस। देखिए क्या था क्वेश्चन,
23 3/8। ठीक है, तो ये आपका हो गया था 23 मल्टीप्लाई बाय 8 करना है आपको, 184 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 187/8। जब आप 8 से 187 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया आपका 2, ऊपर से आप 7, यहाँ पे 2 0 लगा दीजिए, ये हो गया आपका 3। अब आप ऊपर से 0 उतारेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 0 गिवन है। ये हो गया आपका 6। अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ आ गया 8 7 56, ये हो गया आपका 4। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर यू गॉट हियर, इट इज 23.375। ठीक है, नाउ सी लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड प्लेस द फॉलोइंग नंबर्स इनटू 3 ग्रुप्स, लेस देन 1/4, बिटवीन 1/4 एंड 3/4, मोर देन 3/4। ठीक है, तो देखिए 1/4 मीन्स दैट इज 0.25। ओके, 3/4 मीन्स दैट इज 0.75। अब एक नंबर आपको ऐसे नंबर्स बताने जो कि 0.25 से कम हो और 0.25 और 0.75 के बीच में हो और 0.75 से बड़ा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए वाला देखते हैं, 0.4। तो 0.4 किससे बड़ा, किससे छोटा है क्या? नहीं, क्योंकि 0.4 0.25 और 0.75 के बीच में, तो ये हो जाएगा बिटवीन 1/4 एंड 3/4। बी वाला देखिए 0.76, तो ये हो जाएगा मोर देन 3/4, तो यहाँ पे आप लिख देंगे मोर देन 3/4। सी वाला देखिए 0.204, दिस इज लेस देन 0.25, तो ये हो जाएगा लेस देन 1/4। डी वाला देखिए 0.096 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका लेस देन 1/4। ई वाला देखिए आप 0.80, तो 0.80 किससे छोटा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है 0.80, तो ये हो जाएगा बिटवीन 1/4 एंड 3/4। एफ वाला आप देखिए 0.376 सेम ईयर बिटवीन 1/4 एंड 3/4। जी वाला 0.149, ये हो जाएगा आपका लेस देन 0.25, लेस देन 1/4। ओके, अब रिमेनिंग क्वेश्चंस जो H I J K L, ये आप खुद भी कर सकते हैं, ये आप नोट कर लेना एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर छोटा है, किससे छोटा है। ठीक है, सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर क्लास वर्क कॉपी एंड सेंड मी द photos and complete the remaining questions which I have left. Okay, thank you.